साहिब साहब कह रहे थे कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जिस तरीके से अपमानित करके हटाया गया और सोनिया जी को जिस तरह से लाया गया, ये एक प्रकार से, और कमल जी भी कह रहे थे कि राजशाही जनतंत्र अपने यहां है। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि अगर सोनिया जी इस कमान को नहीं संभालती तो कांग्रेस की हालत और खराब हो जाती? देखिए, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तो उसी समय से कांग्रेस में बिखराव शुरू हो गया था और सोनिया जी उस समय को मम थी और ऑब्जर्व कर रही थी। राजेश पायलट ने भी कहा कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेंगे। शरद पवार अलग होकर चले गए थे, एनडी तिवारी अलग हो गए थे, अर्जुन सिंह अलग हो गए थे, माधवराव सिंधिया अलग हो गए थे, जितेंद्र प्रसाद तो इंटरनल पार्टी में रह के इलेक्शन लड़े थे। मैं बोलूँ जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे, और तारिक अनवर चले गए थे। जी देखिए, अब बताता हूँ मैं आपको। अब क्या हुआ, वो शी वाज ऑब्जर्विंग दैट। जब पार्टी में तब बिखराव आया तो फिर अपने आप को उन्होंने एकदम प्रोजेक्ट किया कि नाउ हियर आई कम। वो आई और साथ में जितने भी, तो आप ये कह रही हैं कि वो इंतजार कर रही थी पहले पार्टी टूटे बिखरे और फिर लोग हमसे मिन्नत करें और फिर मैं आऊं। वो ये दिखाना चाह रही थी कि गांधी नेहरू परिवार के बिना ये पार्टी कैसे करेगी। तो बहुत खराब किया पार्टी ने। और फिर जब वो आई, केम इनटू, तो सब लोग वापस आ गए। आप इसके लिए भी गांधी परिवार को ही दोषी कह रहे हैं? जी नहीं भाई, आप जब कांग्रेस की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सके और आपस में ही सिर्फ फुरोवल कर बैठे, उसके बाद भी आप एक्यूज कर रहे हैं कि नहीं गांधी परिवार इसका इंतजार कर रही है। जब उन्होंने कमान संभाली और फिर इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुआ और उसमें सत्ता में आए, लेकिन उनका जो फोकस रहा वो सिर्फ केंद्र में रह गया। और इसी साथ साथ जो राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य थे वो पिछड़ गए। आज यूपी में कांग्रेस का नाम निशान नहीं रहा। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस नहीं रही, बिहार में कांग्रेस नहीं रही, गुजरात हाथ से निकल गया। इसी तरह से जो है तो राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन केंद्र में उन्होंने फोकस रखा, क्योंकि केंद्र में कुछ न कुछ पॉलिसी ऐसी होती है। साइनिंग का जमाना चल रहा था और कांग्रेस शासन से इतने सालों से बाहर थी, 10 साल से, उसके बाद वापस आई और फिर 2 बार सरकार बनाई। ये क्रेडिट आप सोनिया जी को देने के पक्ष में? मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बीजेपी जब सत्ता में थे तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और कांग्रेस एक विपक्ष में होते हुए एक एक्टिव विपक्ष का उन्होंने जो है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोनिया जी की प्रतिभा का नहीं था, ये विपक्ष की असफलता थी, इसकी वजह से हुआ। आज जो स्थिति है, आज जो स्थिति है। साहिब साहब, आप ये कह रहे थे कि आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, फिर मैं एक बात दर्शकों को भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार, ये दोनों क्या चीज है समझना होगा। हम जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से बताते हैं। क्या ये तो आप सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मिल्कियत से भी ज्यादा जैसे राज सत्ता समझा जाता है वैसे समझा जाता रहा है, और देश की मानसिकता में भी ऐसा कूट कूट कर भर दिया गया। जब जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस अध्यक्ष कोई हो, जवाहरलाल जी इंपॉर्टेंट थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष कहा करते थे, वो गाना गाते थे, इंदिरा इज इंडिया। आज मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री की कुर्सी ही डिपोजिशन हो गई इस देश में। मतलब कि कांग्रेस पार्टी का मायने, जैसा कमल जी ने कहा, कि ये एक आंदोलन था। इंदिरा जी जब सत्ता में ये आई तो कांग्रेस पार्टी का मतलब ही हो गया नेहरू गांधी परिवार। मैं समझता हूं देश इसका खामियाजा भुगत रहा है, तो और मैं इसको कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं मानता हूं। गांधी जी जो कहते थे कि अब ये आंदोलन खत्म हो गया है, अब आजादी मिल गई है, बिल्कुल सेंसिबल बात करते थे, बिल्कुल सेंसिबल बात गांधी जी ने कहा कि आंदोलन का पर्पस आजादी था, वो पूरा हो गया। अब कांग्रेस सेवा कार्य में लग जाए, सत्ता मिलजुल करके चलाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद महाबहस में इसी पर चर्चा अभी करेंगे कि क्या सोनिया गांधी